देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को इतना मजबूर कर दिया जाएगा और फिर उनको बड़ी कंपनियों के हाथ छोड़ दिया जाएगा। देखिए मैडम, मैं बताऊं अपनी राय, मुझे रोना आता है आज देश का हालत देख के। मैं बीटेक कर रहा हूँ सन 2018 में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आज मैं ये देखिए आप गुरुद्वारे में खाना खा के आ रहा हूँ। अच्छा, ये हाल है देश का। कहीं 8-9 हज़ार से नौकरी ज़्यादा मिलती नहीं है, उसमें मैं क्या करूं। और आप देखिए भुखमरी में आज 162वां नंबर इंडिया का आ गया है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, तो 13 और 5 किलो, और कहते हैं हम 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो वो कौन गरीब है? हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कहाँ है वो गरीब? अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। और राहुल गांधी की जो सोच है वो अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। वो देश को लेके चल रहा है आदमी, लड़का। अच्छा। वो हमारे जो नेता हैं। और ये मोदी जी, मेरी समझ से ये केवल बहकावे में ही चल रहे हैं। अच्छा, बहकावे में चल रहे हैं जी। हाँ, देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि अब आज के समय का किसान किसी भी राज्य में जाके अपने फसलों को बेच सकता है, पर ये उन्होंने कहा कि साफ साफ झूठ है, क्योंकि आज के किसान के पास इतना भी जमीन नहीं है कि वो बाहर जाके उनको बेच पाए फसलों को अपने, क्योंकि फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने अगल बगल की ही मंडियों में बेचें। तो मैम क्या मैम ये खातिर सोच रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्शन में, हाँ भलाई तो इसी का करेगा, अडानी का करेगा, अंबानी का करेगा, भला तो उसका हो रहा है और होने बहुत बढ़िया भला किया है। अभी वो उनको सेक्टर में दे देगा। पहले एक लिमिट था कि 50 टन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे हमारा अनाज लेता था उसको एक मोर्चा बना हुआ था कि 50 टन से ज़्यादा नहीं रख सकते। मगर ये क्या किए कि उनको दे के क्या बोला, अनलिमिटेड वो 500 टन भी रख सकता है। ठीक है, जब वो 500 टन रख लिया, वो पूरा पंजाब का माल इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद वो 3 महीना के लिए जिंदरा लगा देगा। अनाज खत्म हो गया, फिर जैसे पाकिस्तान में हो रहा है 200 रुपया, वो बोलेगा 300 रुपया आटा, 500 रुपया आटा। तो आपको मजबूरन पेट के लिए, चोरी भी पेट के लिए करता है, चाकू भी पेट के लिए करता है। जब पेट में आग लगा रहेगा तो वो 1000 रुपये भी किलो लेगा। अच्छा, हाँ, यही प्रोजेक्ट इनका है और कुछ भी नहीं। 2013 में मैम आटा 19 रुपए किलो था, आज आटा 36 रुपए किलो है। तो ये क्यों हो गया? क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ना, अंबानी अडानी की जेबें भरी जा रही हैं। अंबानी आज जो देश का सबसे रईस आदमी था, आज वो एशिया का पूरे एशिया, जापान, चाइना, उससे आगे कोई है ही नहीं आज अंबानी के आगे। और अगर मोदी जी 10-15 साल और रह गए तो मुझे लगता है वो वर्ल्ड का नंबर 1 हो जाएगा और अडानी नंबर 2 पे आ जाएगा। और इससे देश का हमारा फायदा क्या होगा भाई? वो उनका पैसा उनके लिए, हम लोगों के लिए है क्या? देखिए राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी किसान विरोधी हैं। किसान विरोधी क्यों बोला जा रहा है उनको? किसानों के हित में नहीं कर रहा, इसलिए नहीं बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं किसान विरोधी? जवाब देंगे। बहुत आसान है। आप लोग सब ये बताइए कि गेहूं जो किसान बेचता है उसके जेब में कितना जाता है 1 किलो का? आप उसका रेट निकालिए, बहुत कम पैसा उसको मिलता है। और जब वही चीज़ स्टोर में चले जाता है तो उसका रेट बढ़ा करके फिर पब्लिक को बेचा जाता है। तो यही फ़र्क है, किसान की जेब में नहीं जा रहा है हमारा पैसा। जब हम गेहूँ 30 रुपये 36 रुपये किलो ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, तो वो किसान की जेब में नहीं जा रहा है डायरेक्ट पैसा, बीच वाले जो हैं उनके जेब में जा रहा है। अब उसके अंदर उन्होंने अडानी को और इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वो टन लेगा, उसके बाद वो रेट और बढ़ा दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है जो उन्होंने कही, और यही बात पूरे देश वालों को समझ में आती है। महंगाई समझ में आ रही है, लेकिन उसके पीछे ज़रा सा लूप होल है कि इस तरीके से प्राइवेटाइज कर दो और इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को जितना पैसा भर सकते हो भरते जाओ यारों के लिए। तो ये पार्टी किसके लिए काम कर रही है? जनता के लिए नहीं कर रही है, ये कर रही है सिर्फ अपने यारों के लिए। राहुल गांधी भी ये बोलते हुए नजर आए कि ये मजदूरों की सरकार नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। 100% सच है। अभी सवाल ये आता है कि आप उसको पप्पू कहते हो, आप पार्लियामेंट में बैठ करके, ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो ऐसे कर करके पप्पू बोलता है किसी को। कभी देखा आपने मिमिक्री करते हुए, कॉमेडी करते हुए पार्लियामेंट के अंदर? हमने देखा है अपने प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर। पार्लियामेंट का 1 मिनट कितना महंगा होता है, इतना महंगा होता है पार्लियामेंट का 1 मिनट का पैसा जो पब्लिक के पैसे से होता है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की जा रही है, जैसे इन्होंने बताया इज बीटेक एंड ऑल। ऐसे एजुकेशन, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा? ये तो यंग है, मैं तो सीनियर हो चुका, रिटायर हो चुका हूँ।
तो आने वाले जनरेशन में ना इन लोग से डस्ट पोल्यूशन कोई भी मतलब नेशनल इशू इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। अडानी अंबानी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं अगर पर्सनल टिप्पणी आप कहेंगे तो मैं कुछ पर्सनल टिप्पणी भी अपनी गंदी दे सकता हूँ। अच्छा, आप देखिए फॉर्च्यून रिफाइंड किसकी कंपनी है? अडानी की। अडानी की है। सन 2013 में फॉर्च्यून रिफाइंड क्या रुपए लीटर था? 72 रुपए लीटर। और आज क्या रुपए लीटर है? 148 रुपए लीटर। तो ये देश का पैसा, एक आम आदमी ने रिफाइंड का एक पैकेट खरीदा, उस पर 40-45 रुपए जो सरकार को बचे वो सीधे गए कहाँ? अडानी के पास। तो देश में पैसा आया कहाँ? देश के गरीब के पास पैसा कहाँ से आया? कहाँ आया? वो तो अडानी का फायदा हुआ, जियो दे दिया, अंबानी का फायदा दे दिया। आप बताइए। हाँ, ये भी लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि किसानों को बड़े कंपनियों को बेच दिया जाएगा। बिल्कुल बेच दिया जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे करके देश बिका जा रहा है हमारा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप देखिए एक समय अभी 1 से 2 साल में वक्त ये आ जाएगा, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं पहले आपको कॉइन टच करना पड़ता है तभी गेट खुलेगा, वैसे ही एक समय अभी 2-3 साल में ज़रूर आ जाएगा कि आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, जब आप अपना कार्ड उस पर टच करेंगे तभी रेलवे स्टेशन गेट खुलेगा। आम आदमी के लिए रेलवे स्टेशन बंद हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या लगता है, लगातार कहा जा रहा है कि मोदी जी किसानों को ठग रहे हैं, कितना ठग रहे हैं? नहीं, आप तो ग्राउंड पर सर्वे कर रहे होंगे। हाँ। आपको नहीं लगता ठग रहे हैं मोदी जी? हाँ। हमें तो लगता है मोदी जी किसानों को क्या, युवाओं को भी ठग रहे हैं। अच्छा। इस देश का युवा भी परेशान है और किसान तो है ही। किसान हमारा अन्नदाता है। हमारे देश के अंदर आप खाना खा के आए हो, यहाँ सारे भाई खड़े हैं खाना खा के आए हैं। वो रोटी कौन बनाने का काम करता है? उस अन्न को उगाने का काम क्यों करता है? उसको लेके राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनकी लीगल डिमांड्स है। अच्छा। उनकी लीगल डिमांड्स को अगर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है तो किसानों के साथ जाति कर रही है बीजेपी। किसानों को उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया था सत्ता में आने से पहले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो है उसको लागू करेंगे हम, बीजेपी ने नहीं किया। एमएसपी को लेके अगर किसान बोल रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लेके अगर किसान बोलता है कि हमारे को जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी दो आप, तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ में अड़चन क्यों बना रही है? किसान विरोधी है ना। अच्छा। किसान विरोधी है। हाँ। आपको नहीं लगता किसान विरोधी है बीजेपी? किसान राहुल गांधी को भी बोलते हुए सुना गया है, क्यों कह रहे हैं किसान विरोधी है मोदी जी। नहीं, राहुल गांधी क्या पूरा देश बोल रहा है? अच्छा। किसान खुद बोल रहा है, जिसका विरोध करेंगे वो खुद बोल रहा है, देश का अन्नदाता बोल रहा है कि किसान विरोधी क्या पूरे देश का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जो है एक परिवारवाद को खत्म करने आई थी बीजेपी इस देश के अंदर। परिवारवाद का एलिगेशन करते हैं ना, अपोजिशन कर रही है। हाँ। ये परिवारवाद नहीं है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी को बना दिया जाता है, इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। आईसीसी का चेयरमैन का पोस्ट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जय शाह जी। अच्छा। हाँ, अपडेट तो होगा, आप एंकर हैं, आपके पास अपडेट नहीं है इस चीज़ का। हाँ। तो ये परिवारवाद नहीं है, इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। अच्छा। परिवारवाद खत्म करने आई थी बीजेपी इस देश से। अच्छा। इस देश के अंदर इस देश का युवा हाँ। और क्या किसान। लगता है कि एक तरफ मोदी जी किसान सम्मान की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरह आंदोलन करते हैं किसान लोग। सबका विकास कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। इस देश का हर नागरिक एक किसान है और हर नागरिक किसानों के साथ है। इसके लिए अगर पार्लियामेंट का भी घेराव करना पड़े तो आ रहे हैं। 1-2 दिन की बात और है, पार्लियामेंट में आके बैठेंगे, फिर किसान ही चलाएंगे कि राजनीति कहते किसको है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी की सोच अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, सबको समझते भी हैं, सबको जानते भी हैं, गरीब के साथ भी बैठ रहे हैं, अरबपति और मालदार के साथ भी बैठ रहे हैं। अडानी को अगर बुरा कहते हैं कांग्रेस के नेता तो मोदी जी को गलत क्यों लगता है? अच्छा। वजह क्या है? कुछ तो वजह है जो ये लोग पब्लिक से छुपा रहे हैं, हमसे छुपा रहे हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम देश के नागरिक नहीं हैं। बस वही बात है, सच को सच कहना पड़ेगा जब भी इस देश की तरक्की हो पाएगी, अन्यथा गरीब और गरीब होता जा रहा है और मालदार और मालदार होते जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके के कठोर कानून किसान के लिए लाए जा रहे हैं वो उनको खत्म करने को मार देने की घंटी है। देखिए, जहाँ तक रहे कि हम किसान समझदार हैं, हम राहुल गांधी की बातों पे नहीं जा रहे हैं।
ये अगर जो देखा जाए तो मोदी जी टारगेट करेंगे कि राहुल ने भड़काया है, और ना मोदी जी की बातों पे जा रहे हैं। हम किसान हैं, हम जब खेती से एक ये देख लेते, खेत को देख लेते हैं कि हम इसमें कौन सा बीज डालें जो कितना फसल मेरा उपजाऊ होगा। हम जमीन स्थल से चल रहे हुए हैं, और जमीन स्थल से आज मैं बहुत ऊपर तक पहुंच चुका हूं। तो हमें पता है कि ये चीज़ जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसमें हमें नफ़ा है या नुकसान है। अच्छा। किसी के कहने पे हम नहीं चल रहे हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राहुल बोल रहे, राहुल पे हम नहीं आ रहे हैं। हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि हमारा चीज़ को नष्ट किया जा रहा है। जो हमारी क्षेत्रफल है हमको नष्ट किया जाएगा। अगर हमारा मांग अगर नहीं, डिमांड पूरा किया जाएगा तो ये पब्लिक जैसे अभी कंप्रोमाइज़ करता है कि पाकिस्तान में 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है, तो यहाँ पर 300 रुपये किलो बिकेगा, कि उससे ज़्यादा मात्रा में है। ये 400 रुपये किलो बिकेगा आटा। ये खातिर हम भला चाहते हैं, सरबंध का भला। जब अरदास होता है उसमें एक गुरुद्वारे में अरदास होता है सरबंध का भला। सरबंध का भला होता है कि जीव जंतु कीड़ी मकोड़ी सबका भला मांगते हैं हम अरदास में। एक पर्सनल भला, अपना निजी अरदास नहीं करते हैं। अच्छा। कि मैं खुश रहूं, दुनिया मर जाए। सरबंध का भला मांगते हैं कि कीड़ा से लेके पैर से लेके जो चलता है जमीन से, कीड़े से लेके एक इंसान तक का भला मांगते हैं। और ये जान रहे हैं, एक आधे हम बॉर्डर पे आए हुए हैं अपनी डिमांड रखने के लिए कि दुनिया का भला हो जाए और हमारी अनाज सही रेट से मिले, महंगाई ना बढ़े। ये खातिर हम बैठे हुए हैं। और इसमें जो कुछ कहने वाले हैं अनसुन वाले कि ये किसान नहीं है, वो है, कभी आप खेतों में पानी लगा के देखिए 2:30-3 बजे रात को, सांप भी लड़ेंगे, बिच्छे भी लड़ेंगे। ठंड में आप तो रजाई में सोए रहते हैं, मगर हम उस ठंड में पानी लगाते रहते हैं। कभी हमारे बारे में सोचो। और जो ये किसान कहते हैं कि ये किसान है, यूपी में किसान है, बिहार में किसान है, वो किसान किस तरह के किसान है वो बताए ना। वो अपनी भरपाई, वो ऐसे किसान है कि अपने साल भर की अनाज अपने स्टेट में नहीं रोटी खिला सकते, हम तो पूरा विश्व को दे रहे हैं। एक हरियाणा और पंजाब पूरे विश्व में हम अनाज दे रहे हैं, हम वैसा किसान हैं। और आपके 6 महीना भी आपके स्टेट को नहीं खिला सकते जितना आपकी फसल उपजाऊ होता है। चाहे यूपी में रख लीजिए, एमपी में रख लीजिए, उनकी यूपी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अपना अनाज को बैंड कर ले, अपने अंदर ही चला ले, हमारा पंजाब का अनाज नहीं जाना चाहिए। देखते वो 6 महीना चला के दिखा दे। ये खातिर हम बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारी ज़मीनों में उपजाऊ है। हमने बंजर बना हुआ था ज़मीन, नील उपजा के बंजर कर दिया था अंग्रेज ने। हमने कैसे सींचा है उस ज़मीन को, आज वो ज़मीन हमारे हाथ से चला जाएगा। ये खातिर हमें मतलब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी एक तरफ किसान के सम्मान की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ जब वो आंदोलन के लिए आते हैं तो इस तरीके से उनसे लाठी और डंडे से मार के उनका स्वागत किया जाता है। हम हर एक 3 महीने में, 2 महीने में किसान लगातार 2 साल 2.5 साल से आए जा रहे हैं। कभी 500 के जनसभा में आ रहे हैं, कभी 1000 के में आ रहे हैं, कभी 1500 के में आ रहे हैं। जिस तरह से फसल का बुआई कर दिए तो अब चलते हैं, पानी लगा के सोचते कि इस बार पानी लगा दे, किस दिन के बाद पानी लगाना पड़ेगा, तो चलते हैं अपनी बजट को पास करा के आए। मगर जब भी इनके पास आते हैं तभी ये अपने दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अच्छा। अभी जब हम आए हैं तो ये विदेश चले गए, ठीक है, वहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है, दूसरे के साथ में कर रहे हैं, मगर यहाँ किसान भूखे मर रहे हैं बॉर्डर पे। पाकिस्तान की जैसे बॉर्डर को सजा रखा है कि वो दिल्ली नहीं आ सकते, क्यों? हम भारत के नागरिक तो है ही नहीं। इसके मतलब तो यही है कि हम जब दिल्ली अपनी प्रस्ताव को रख नहीं सकते तो हम भारत के नागरिक नहीं है। यहाँ पर एक चीज कहेंगे, आप पुराने किसान कानूनों का विरोध कर रहे हो तो खत्म कर दिया ना, अब क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये चीज को हम अभी ये बोले इलेक्शन के टाइम बता रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में राम मंदिर पूरा हुआ नहीं तो उद्घाटन करना क्या जरूरी था? ऐसा नहीं। अब ऐसे मैं मुस्लिम, हम वही चीज आपसे ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिन जानते कौन सा दिन था? कौन सा दिन था हम बताइए। एमएसपी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? एमएसपी का कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? राहुल गांधी लगातार सवाल, वही चीज में बड़े बताओ कि ये जितने दिन हम जितने बार आए हैं ये कभी भी हमसे बात ही नहीं की है। कभी क्या कहते हैं, हाँ आपकी हो जाएंगे, किताबी तौर पे हो जाएंगे, मगर हमारे तक नहीं आ रहे हैं। जब तक हमारे तक नहीं आएंगे हम विरोध करते रहेंगे, चाहे वो साल भर बैठना पड़े कि 2 साल बैठना पड़े, हम बैठने के लिए तैयार है। पहले भी बैठ के दिखाए थे और अभी भी बैठ के दिखाएंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे आपको। बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और अभी देख लीजिए, पहले भी 700 से 800 आदमी मर गए थे उस ठंड में, फिर भी इनको कोई चूई आवाज नहीं आई। ऐसे इंसानों को जो बोल रहे हैं, इनको कोई भी देखने के लिए नहीं गए कि कैसे मर गए, उन्हें पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा, ये देखने नहीं गया। अब क्या कहता है, हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं। इन्हीं का एक नेता है
संसद में। उनका एक डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आज वो संसद में बैठा हुआ है और वही तरह हमें तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिया जाता, मगर कोर्ट में जज बैठते ही नहीं। अच्छा। हाँ, इन्हीं का नेता है, आज संसद में बैठा हुआ है, जो एक हिंदी पिक्चर में बनाया था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मगर ये भी यही बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी सरकार में तारीख पर तारीख दिए जा रहा है किसानों को, दाम ही नहीं दिया जा रहा। दामिनी पिक्चर था, जो भी था, हम पिक्चर करें। हाँ।